उसके बाद भी हमारा इनसे उम्मीद यही है कि इस बड़ी फैमिली पुलिस परिवार जो है इसके पार्ट रहेंगे और अपने आप को समझे आदमी इसकी अच्छी लाइफ अपनी अच्छी तरफ तो इनकी नहीं है कि नहीं कोई रिटायर्ड पुलिस पर्सन जितना भी है उनका वेलफेयर का है। कभी कभी रिटायर्ड जो पुलिस हमारे ऑफिसर जाते हैं उनको आपस में फीलिंग्स की रहती है कि आप पता नहीं हमारी को सुनेगा नहीं सुनेगा, तो कोई भी कई इश्यूज होते हैं वो अनटेंडेड रहते हैं। अभी जैसे एक स्कीम है कि कोई मेडिकल का एक्सपेंसेस है वो भी वेलफेयर से पुलिस हेडक्वार्टर सेंशन करता है, उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर है, एप्लीकेशन रेडी करती है। लेकिन रहता ये कि एक बार चलेगा डिपार्टमेंट से उसके बाद फिर वो भूल जाते हैं, नामेदी से हो जाती है कि आप पता नहीं को देगा या नहीं देगा। नामेदी की जरूरत नहीं है, डिपार्टमेंट पूरा ख्याल रखता है। हालांकि जैसे बाकी फोर्सेस में इंस्टीट्यूलाइज सिस्टम है वो नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ भी अगर कोई हमने देखा है कि कोई भी अगर सही तरीके से प्रोजेक्ट करेगा अपने इश्यू को, हेल्थ इश्यू है और जरूर उसको एड्रेस किया जाए, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाती है। इसके साथ साथ मैं हम दुआ ये करते हैं कि इसके बाद ये इनकी सेहत अच्छी रहे, जब तक इनकी जिंदगी अच्छी रहे। रिटायरमेंट तो एक पार्ट एंड पार्सल है सरकारी नौकरी का, जो भी आया है उसको जाना है। जो जिंदगी का भी यही अल्टीमेटली जिंदगी का भी यही है, दुनिया से जब आया दुनिया से जाना है। एक टेम्परेरी सिस्टम है दुनिया का यहाँ पर। तो सबसे बड़ी एक बाइज्जत अगर चला जाए, एक सरकारी मुलाजिम बाइज्जत चला जाए, सेहत याब चला जाए और घर में कोई इतनी बड़ी बड़ी परेशानी ना हो, तो उसके लिए बड़ी खुशकिस्मती है। और मैं समझता हूँ कि हनीफ साहब जो हैं ये सेहत याब जा रहे हैं और जैसे उन्होंने बताया कि बच्चे भी इनके एडजस्टेड हैं और सबसे बड़ी नेमत ये है कि सेहत। बाकी दुनिया की चीज़ें जो है कोई लिमिट नहीं है उसकी। इंसान की सेहत अगर अच्छी है, मजदूरी भी करके आदमी खाएगा, जब तक रहेगा दुनिया में सुकून से रहेगा। तो हमारी ख्वाहिशात इनके साथ हैं, दुआएं इनके साथ हैं कि ये तंदुरुस्त रहें और डिपार्टमेंट भी जरूर इनको याद रखिएगा। तो कोई भी किस्म की इसके बाद भी अपने आप को इस बड़ी फैमिली का पार्ट समझें और कोई भी कभी इनको कोई परेशानी हो, घरेलू परेशानी हो, कोई भी इशू हो, ये बगैर झिझक के किसी जगह भी जाएंगे, लोकल जो डिस्ट्रिक्ट में पुलिस सिस्टम है उसके पास जाएंगे या यहाँ पर आएंगे हमारे पास, तो जरूर इनकी सुनवाई होगी तो उसको जरूर उसको कोई भी इशू जो है उसका एक्शन जरूर उस पर होगा, इनकी मदद की जाएगी। इसके साथ साथ इनके जो यहाँ पर रिश्तेदार हैं उनको मैं मुबारक देता हूँ कि बड़ी अच्छी सर्विस करके जा रहे हैं, बाइज्जत जा रहे हैं, सेहतयाब जा रहे हैं और हमारी दुआएं के साथ साथ नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं। और जैसे मैं पहले कहा कि ये कभी भी अपने आप को ये नहीं समझे कि मैं एक्टिव सर्विस डिपार्टमेंट से जा रहा हूँ, एक्टिव सर्विस से जा रहा हूँ और फैमिली से मैं बाहर हुआ, वो समझने की ये तो जो आपको पैसा इसमें आपके अकाउंट में चला जाएगा। फॉरवर्ड से लेकर डीजी तक एक ही है, सबसे बड़ी शान इसकी है। बराबर है ना? मेरे साथ आज मेरे अंकल हैं जो कि कल ही रिटायर हुए हैं। तो इनसे थोड़ी सी पूछेंगे कि इनका सफ़र कैसा रहा नौकरी का, और नौकरी का आइडिया इनका कैसा आया, क्योंकि ये घर के इकलौते लड़के थे और दूर दूर दराज इलाके से हम बिलोंग करते हैं। और इनसे आज जानेंगे कैसे ये नौकरी में शामिल हुए और ये नौकरी का सफ़र कैसा रहा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप के माध्यम से मेरी बैक जो ग्राउंड कहाँ से आया, कहाँ रह रहा हूँ, कहाँ जाना है, कहाँ गए, तो ये आपकी माध्यम से मैं कहता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील गुंदो इलाका बलेसा का रहने वाला हूँ। मोहम्मद अली मेरा नाम। मैं माँ बाप का इकलौता बेटा था। हमारी ज़मीन भी थी, जायदाद भी था, रोटी टुकड़ा भी था, सब कुछ था। लेकिन दिल ने किया कि नौकरी सरकारी करेंगे, अच्छी बात है। सरकारी नौकरी, सरकार की खिदमत भी आती है तो हमारी अपनी मेहनत भी बनती है, मजदूरी मिलती है, सरकार मजदूरी देती है। तो मैंने एक इंटरव्यू दे दिया डिस्ट्रिक्ट डोडा।
उसमें मैं नहीं क्वालीफाई कर पाया। फिर उसके बाद मैंने दूसरा इंटरव्यू साल के अंदर दे दिया, उसमें मैंने क्वालीफाई किया, मेरा आगे हो गया। फर्स्ट ज्वाइनिंग रिपोर्ट मैंने डिस्ट्रिक्ट रजौरी में डाली। वहाँ पर जो एसएसपी साहब थे, मैं इनका नाम नहीं लूँगा, तो वहाँ उसने दोबारा इंटरव्यू क्वालीफाई कराया। हो सके आप किसी गलत तरीके से आए हैं, हो सके आप क्या करोगे, कैसे आए। तो फिर हमने दोबारा इंटरव्यू दे दिया, वो भी क्वालीफाई किया, फिर उसने आगे किया। तो उसके बाद 4-5 साल हम वहाँ रहे। तो 4-5 साल के बाद जम्मू ट्रांसफ़र हुए, वहाँ भी ईमानदारी से काम किया। जहाँ भी किसी ने जाना है, जो भी कोई सरकारी मुलाजिम हो या प्राइवेट नौकरी हो, ईमानदारी सबसे बेहतर चीज़ है। अगर ईमानदारी से ही गड़बड़ हुआ तो आगे चलना उसके लिए बड़ा मुश्किल। ये अंकल मेरे सिपा से ऑफिसर तक प्रमोशन है इनको मिली, और हम जानेंगे इनका ये सफ़र कैसा रहा एक सिपाही से ऑफिसर रैंक तक पहुंचने का। सिपाही से ऑफिसर तक पहुंचने का ये है सबसे बड़ी चीज़ जो है ईमानदारी। उसके बाद मेहनत से काम करना, लगन से काम करना। चाहे सरकार कहीं किसी भी जगह रखे, तो वहाँ मेहनत, लगन, घबराना नहीं। अगर घबरा गया आदमी तो रह गया। तो मैंने कई रातें अकेले ने काटी है, कई रातें अकेले ने काटी है, कहीं डेड बॉडी के पास, कहीं कहाँ। अगर मैं वहाँ खिसक जाता तो मेरी नौकरी पर ब्लेम लगता, तो कल मैं प्रमोशन नहीं कर पाता। इसलिए एक प्रमोशन वही मैं अपनी कहता हूँ, ईमानदारी, लगन, मेहनत से काम करो तो मुकद्दर उसका साथ है। क्यों नहीं वो आगे बढ़ेगा। मैं सिपाही भर्ती हुआ, एएसआई रिटायर हुआ, अब मेरी एज बराबर आई, वरना ऊपर तक चला जाता। मेरी मालिक ने अच्छा ही रखा आज तक। अंकल जी मुझे एक बात बताओ, जिस टाइम आप सिक्योरिटी में पुलिस में लगे थे तो उस टाइम मिलिटेंसी बड़ी अरूज पे थी। तो ऐसा कोई मुझे किस्सा बताओ कि एक्सपीरियंस जो किया हो आपने मिलिटेंसी में, उस टाइम मिलिटेंसी बहुत थी और आप एमपी और एमएलए के साथ सिक्योरिटी में भी थे, कोई किस्सा। हाँ, एक किस्सा है जो मेरी ज़िंदगी में ज़बरदस्त किस्सा रहा है, जिसमें मेरे घर वाले तमाम घबरा गए थे। 5-6 बजे खाना खा रहे थे, रेडियो पर खबर आ गई कि फलानी जगह ब्लास्ट हुआ। खैर ये सुनाऊंगा मैं। तो उन्होंने खाना छोड़ दिया कि हमारा लड़का भी उस काफिले के साथ था। तो अब क्या खाओगे, अभी खबर आएगी कि भाई कितने मर गए, कहाँ है, क्या क्या नाम है। तो हम जा रहे थे एक बार, जिसमें एमपीज और एमएलए साहिबान भी थे। तो आगे खैर किश्तवाड़ से दूर आगे जाकर छात्रू साइड एक जगह है, उस छात्रू के एरिए में ब्लास्ट हुआ। बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ, जिसमें हमारे एक डीएसपी साहब थे, शायद मुश्ताक साहब, रजौरी के रहने वाले थे, किश्तवाड़ उनकी ड्यूटी थी। उसके साथ 6 और पुलिस वाले। तो वो ब्लास्ट में वहाँ मारे। फिर जो ही हम गाड़ियों से उतरे, वहाँ तक उस जगह तक पहुँचने की कोशिश की, एक ब्लास्ट और हो गया। फिर इतनी देर में हमारे एमपी साहब, हमारे एमएलए साहब वापस की तरफ मुड़े, तो मैं उनको गाड़ी में बिठाकर और उन एमएलए साहब की गोद में बैठा। वो क्यों बैठा कि भाई मुझे सीट नहीं थी, ये गर्ज नहीं था कि गोली अगर आगे मिलिटेंसी होगी, कोई ब्लास्ट आएगा, गोली बजेगी तो मुझे बजनी चाहे, न कि मेरे वीआईपी। खैर आगे आकर कहीं वो उनके लिए चापर आ गए, वो चापर पे चले गए, उनको जम्मू लाया गया। तो हम बाकी जो फौज थी या सिपाही थे या गार्ड थी, तो हम वापस किश्तवाड़। अंकल से मेरा आज का आखिरी सवाल कि जे के पुलिस के जो जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या बोलते हैं मैसेज दें कि वो रिटर्न क्वालिफाई करें और फिजिकल पास करें तो आगे जाके वो कैसे नौकरी करें। हाँ, इसमें एक बात है, पढ़े लिखे नौजवान तो आज बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें फिजिकल का ध्यान रखना है। हार्ड वर्क हमेशा अपने घर में करो, मेहनत करो, कहीं सिटी में रहने वाले हो, दौड़ भाग करो, जिस्म को फिट रखो। ये ज़रूरी नहीं है कि पुलिस के ही काम आ जाए, ये और भी कामों में आ जाता है। अपनी सेहत ठीक रहती है, तंदुरुस्ती रहती है, मेरा मालिक सेहतयाब रखता है।
इसी के बहाने हार्ड वर्क, फिजिकल फिटनेस भी अगर फिट हो तो ग्राउंड उसका फिट हो जाए तो ऑलरेडी निकल जाता है। तो इसमें क्या है कि वो उसने मेहनत, अगर मेहनत कम करेगा ग्राउंड में जाके रह जाएगा। चलो पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, वहाँ तो निकल गया, लेकिन ग्राउंड में रह गया। अगर पीछे पहले से ही उसने कोशिश की, हार्ड वर्क किया होगा, जिस्म मजबूत किया होगा, ताकि वो ठीक रहे, फिट रहे, वहाँ इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाए। तो इसके बाद जब नौकरी उनको मिलेगी तो सबसे पहले मेरी यही अर्ज है, ईमानदारी। ईमानदारी, मेहनत और लगन से करो, हर ऑफिसर शाबाश देगा, दूर तक पहुंचोगे। तो इससे बढ़कर क्या कहना, मेहनत बड़ी चीज है, ईमानदारी बड़ी चीज मैंने अभी बोला था कि मेरा आखिरी सवाल है, तो मैं आप इनसे पूछना चाहता हूँ, रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहेंगे? ये रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहोगे अंकल है। जी देखो आप? 30-32 साल मैंने नौकरी की, अब रिटायरमेंट के बाद क्या करना है, अपना अल्लाह अल्लाह करना है, अपनी ईमानदारी के दिन पीछे भी गुजारेंगे तो आगे जो 4 दिन मेरे हिस्से में आएंगे तो वो भी गुजार। और अंकल के बच्चे भी, जितने भी लड़के हैं, 2 लड़के हैं, वो आर्मी में हैं और वो भी अच्छे से सेटल्ड हैं। तो अंकल, इसमें कैसे आपने उनको अच्छे से पढ़ाया कि मेहनत करो? तो हाँ, मेहनत तो वो करा कैसे आप ड्यूटीज पे होते थे, तो वो कैसे उन्होंने कोशिश की, आप वो आर्मी में लग गए, क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या ऐसा क्या किया? आप तो बाहर ही होते थे। चलो मैं ज़्यादा उनको पढ़ा लिखा नहीं सका, क्योंकि मैं भी बाहर था, इमरजेंसी का दौर भी था, वो ज़्यादा पढ़ लिख न सके। हाँ, एक चीज़ है, जब पूरे घर में एक ईमानदारी चल रही थी, लिहाजा वो भी शरीफाना अंदाज से जहाँ तक पढ़ा, उसी अपनी मेहनत से वो आगे बढ़ गए, लग गए, नौकरी मिल गई। आज भी वो नौकरी अच्छी तरह से कर रहे हैं। लिहाजा वही वही सवाल आ गया फिर कि भाई ईमानदारी, लगन और मेहनत, बस। ठीक शुक्रिया। है। आप सबका शुक्रिया कि ये मेरे अंकल हैं। तो ये रिटायरमेंट की जितनी भी, क्या बोलते हैं, सफ़र था इनका, सब इनसे मालूमात कर लिया।